मुझे मालूम है तुम कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का सपना है तुम्हारी आंखों में, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है तुम्हारी। लेकिन तुम्हारी समस्या वही घिसी पीटी पुरानी है कि क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे क्यों नहीं लगता भाई, जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा तुम्हारे बदले पढ़ाई थोड़ी ही करेगा, पढ़ाई तो तुम्हें ही करना होगा दोस्त। अभी भी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो क्या तुम दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हो। अरे टॉप करने वाला भी एक इंसान होता है, जब वो टॉप कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम भी एक इंसान हो, और जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो। पता है तुम्हारी सबसे बड़ा समस्या क्या है? यह जो तुम्हारे पास खिलौना है जिसका नाम है मोबाइल, शायद यही तुम्हारी पढ़ाई में बहुत बड़ा बाधा बनती है। देखो, अगर कुछ करना चाहते हो तो इसके साथ तब तक रहो जब तक इसकी जरूरत हो, वरना इसे छुओ भी मत। तुम क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? अरे चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे फालतू चीजों को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई और मोटिवेशन के लिए। अगर वे लोग ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप तुम्हारी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चली जाती है तो छोड़ दो इस मोबाइल को। और सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है, और तुम्हारे कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती है। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर ही नहीं हंसती जिसके कम मार्क्स आए हैं, बल्कि दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप और अपने परिवार का मजाक बनाना चाहते हो? सुनो, ऐसा कभी मत होने देना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे परिवार तुमसे बहुत उम्मीद लगा रखी है, बहुत मेहनत करते हैं वो तुम्हारे लिए। क्या तुम ऐसे उनका मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो, और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। और आज एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, ये क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो तुम इस साल कम से कम 10 बार बना चुके होगे और सोचते हो कि कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा या 1 तारीख से पढ़ूंगा। लेकिन तुम्हारे पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय अभी तक नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? एक कड़वी बात सुनो, अगर तुमने यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे माँ बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया को क्या जवाब दोगे? और दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी कि देखो, यह वो व्यक्ति है जो खुद की जिंदगी अपने बाप के पैसों से जी रहा है। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी बाप के पैसों से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो कभी सोचा है तुमने अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे इस दुनिया से? क्या ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ तुम होगे। और यदि तुम्हारे पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा, इसके अलावा अपने सपने को पूरा करने का कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास। अरे अभी भी समय है, जाग जाओ, और निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। पता है तुम्हारे साथ समस्या यह है कि तुम पढ़ाई को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। अरे स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वो तो तुम्हें गोल तक पहुंचाने का सिर्फ एक रास्ता है, और जिस दिन तुमने यह रास्ता को सही तरीके से पार कर लिया फिर तो तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी, और फिर कोई ना कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। अरे यार, अपने माँ के खातिर पढ़ो, अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम प्यार करते हो, और जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। और अगर नहीं पढ़ोगे तो उनको कैसे खुशियां दे पाओगे? वे लोग जो तुमसे कह गए कि तुमसे जीवन में कुछ नहीं होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़ कर दिखाओ कि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम ठान लेते हो। अरे कुछ ना हो तो अपने दुश्मन के खातिर पढ़ो जो तुमको जीवन में नीचा दिखाना चाहते हैं। तुम पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। अरे पढ़ना तो शुरू करो, मन लग जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में समस्या है तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के साथ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव सहायता करने की, बस आप पढ़ो। अरे पढ़ लो, सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरफ बिखर जाओगे। अरे यह तुम्हारे सपने पूरे करने का समय है कि पढ़ाई कैसे की जाए, यह सोचने का समय है, यह पढ़ने का समय है। जाओ और अभी पढ़ो, और जाते जाते इन लाइनों को भी सुनते जाना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरी में 2 लाइन मैं यही बोलूंगा, सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो आपके जीवन में मायने रखता है वो है आपका साहस। सफलता करना है, पाना नहीं। सफलता प्रयास में है, जीत में नहीं। और आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगा। सफल और असफल विद्यार्थियों के पास एक दिन में 24 घंटे का ही वक्त होता है।